हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए प्लस एग्जाम स्टडी। बीएड डिग्री धारकों के लिए बहुत ही बड़ा और काला दिन है। बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद का फैसला आ गया है। बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। थोड़ी देर पहले जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धौलिया के बेंच में इस मामले की सुनवाई की गई और वो करोड़ों बीएड डिग्री धारी जो लाखों रुपए देकर एनसीटीई 2018 का गजट देख करके बीएड किए थे कि उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा, उन सबको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। फ्रेंड्स, आज वो दिन है जिसमें हर वो छात्र जिसने लाखों रुपए की कमाई लगाकर बीएड किया था, इस उम्मीद पर कि वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश के सुपर टेट शिक्षक भर्ती, यही नहीं साथ ही साथ अगर मैं बात करूं बिहार शिक्षक भर्ती में प्राथमिक शिक्षक भर्ती से हर बीएड धारी बाहर हो गया। ये सब कुछ हुआ देश की न्यायपालिका द्वारा, वो न्यायपालिका जिसे न्याय का देवता माना जाता है। उन छात्रों को जिन्होंने 1 लाख 2 लाख रुपए दे करके बीएड किया था, उन सबको 1 मिनट नहीं लगाया और प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया। आप सबने 2 से 3 साल में कोर्स किया होगा, लेकिन माननीय जज साहब ने 2 लाइन में पूरा सुना दिया कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर है। आप सोचिए कि उन छात्रों पर क्या बीतेगी जो इतने दिनों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे। बीएड डिग्री धारकों के लिए आज बहुत ही बुरा और काला दिन है। आज जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, ये कहीं न कहीं बीएड वालों के साथ धोखा है। धोखा क्यों है? मैं एक चीज आपसे बताना चाहूंगी कि क्या बीएड पहले एलिजिबल नहीं था? था। मैं आपको बताऊं, हजारों नहीं लाखों बच्चे बिहार शिक्षक भर्ती के प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। अब अगर वो परीक्षा देने भी जा रहे हैं तो भी वो बाहर होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया है कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाए। ये बहुत गलत हुआ। बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो कितने मुश्किल हालातों से बीएड किए थे। एनसीटीई 2018 के गजट को देखकर कि वे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये देखकर उन्होंने बीएड किया था। उन बच्चों की क्या गलती है जिन्होंने 2018 के नोटिफिकेशन को देख करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अप्लाई करने के लिए बीएड किया था। ये बहुत ही काला दिन है और बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमारे देश की न्यायपालिका ने बीएड के विपक्ष में फैसला लिया। इसके पहले भी बीएड 69,000 शिक्षक भर्ती में एलिजिबल था और बहुत सारे राज्य, चाहे मैं केवीएस की बात करूं, हर जगह बीएड एलिजिबल था। लेकिन आज जो हुआ वो शर्मनाक है। हम यह भी नहीं कह सकते कि माननीय जज साहब अपना फैसला बदल दीजिए। माननीय जस्टिस सुधांशु धौलिया, जिन्हें यह तक नहीं मालूम था कि 6 से 8 में बीटीसी वाले एलिजिबल हैं या नहीं हैं, उन्होंने ये फैसला सुना दिया कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गया। ये आज के इतिहास का सबसे काला दिन है और मैं माफ़ी चाहूँगी उन तमाम छात्रों से जो ये उम्मीद लगाए हुए थे देश की न्याय व्यवस्था से उनको लाभ मिलेगा। देश की न्यायपालिका ने ये आदेश जारी कर दिया कि बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद में बीएड के छात्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हैं। क्या करें वे बच्चे जो पिछले कई महीनों से बैच ले लेकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती, बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे। अब सरकार से मांग है, अध्यादेश लगाइए, संसद में कानून पारित करिए, लेकिन बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल करिए। मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि ये मामला बीएड का है या बीटीसी का, किसके पक्ष में है या किसके विपक्ष में। मेरी सिंपैथी बीएड और बीटीसी दोनों से है, बट अगर किसी की भी उम्मीद टूटती है तो ये बहुत ही गलत और दुखदायक बात है। आज जो हुआ है वो कतई नहीं होना चाहिए था।
लेकिन फैसला 2 मिनट में जज साहब ने सुना दिया। इस फैसले पर कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। जिस प्रकार से छात्रों के भविष्य के साथ खेला गया है वो कतई मंजूर नहीं है। अब इसके लिए सिर्फ एक रास्ता है कि संसद से कानून पारित हो और बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में योग्य कराया जाए, यानी अध्यादेश जारी हो, उसके बाद संसद से पारित हो। ये हमारे लिए काला दिन है। 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, अगर उसको देख करके जिन छात्रों ने भी बीएड किया तो उसमें उन बच्चों की क्या गलती है? ये बात जज साहब को समझना चाहिए था, या फिर पहले ही लिख करके देना चाहिए था कि 2018 के बाद जो बीएड वाले हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं होंगे। तो फिर बच्चों को जो समझ में आता वो करते, चाहे वो बीएड करते और चाहे वो बीटीसी करते। लेकिन कोर्स करवा के, पैसा खर्च करवा के, टाइम बर्बाद करने के बाद अचानक से कह दिया जाए कि आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं हैं, तो ये कैसे कोई भी बर्दाश्त करेगा। अब तो मांग सरकार से होनी चाहिए कि क्या बीएड वालों को आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल करेंगे या नहीं करेंगे। नई शिक्षा नीति में 4 वर्षीय बीएड कोर्स की बात की गई है, लेकिन जज साहब ने उसको भी नकार दिया। उनको अभी से मतलब है। क्या नेप 2020 के अकॉर्डिंग बीएड एलिजिबल नहीं होगा? बिल्कुल एलिजिबल होगा। तो अगर एलिजिबल होगा तो आज जो भर्तियां निकल जाएंगी तो क्या जज साहब नौकरी दिलवा पाएंगे? मैं न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती हूँ, बट इस तरह का फैसला बहुत ही गलत है। बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद में भले ही बीएड और बीटीसी अलग अलग हों, बट सबको जॉब मिलनी चाहिए। जो भी ज़्यादा बेहतर कर पाए वो ले जाए जॉब। लेकिन आज का ये दिन बहुत खराब है। बीएड वालों के लिए कहीं ना कहीं ये न्याय नहीं, अन्याय है।